जय श्री राम सभी को। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन देखकर हम कैसे पता करें कि बाजार बुलिश रहने वाला है या फिर बियरिश। इसी वीडियो में हम इस विषय में ही बात करेंगे कि हम एनएससी की ही ऑप्शन चेन देखकर पता कर सकते हैं कि बाजार में बुलिश मूवमेंट आने वाला है या फिर बियरिश मूवमेंट। इससे पहले दो वीडियो में आपको कैंडल्स के बारे में बताया गया है कि कैंडल्स का लो, ओपन, हाई, क्लोज क्या है, उस विषय में बताया। दूसरी वीडियो में आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया गया। इस वीडियो में बात करेंगे एनएससी की ऑप्शन चैन। ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो, एनएससी की ऑप्शन चैन ही खुली हुई है। अब मैं सिर्फ ऑप्शन चैन का ही इस्तेमाल करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम इसको देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि बाजार में अब क्या मूवमेंट रहने वाला है। आइए बात करते हैं सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओपन इंटरेस्ट बहुत काम आने वाला है। ये आप देख सकते हो येलो कलर में, यहाँ पर ये काम आने वाला है। ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है और साथ ही में इन प्राइसेस का भी, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, बहुत रोल रहने वाला है इन दोनों चीज़ों का। और हम इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किन चीज़ों को देखते हो बाजार को वॉच करने के लिए, यह भी बता देना। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बात करते हैं कि ऑप्शन चैन से हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन इंटरेस्ट कि आखिर ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। यदि हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, शॉर्ट में मैं OI का इस्तेमाल करूंगा। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, इतना समझ में आया आपको? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी क्लोज नहीं हुए, जो पोजीशन हमारी ओपन रहती हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें, आपको पूरा समझ में आएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं हम अनसेटल, जो हमारी पोजीशन सेटल नहीं हुई है। मान लो मैंने कोई बाजार में एक माल खरीदा और माल खरीद लिया, अब खरीद के मुझे वो रखना तो है नहीं, मुझे बेचना तो पड़ेगा। अब जब मैंने खरीद लिया है और बेचा नहीं है तो बिल्कुल ओपन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्लोज ही नहीं हुआ, या कह सकते कि सेटल ही नहीं हुआ, अनसेटल है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि आखिर OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। OI शॉर्ट में ही यूज करूंगा, समझते रहना। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, जो अभी हमारा सब कुछ रह गया। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी क्लोज नहीं हुए, अनसेटल यानी सेटल नहीं हुए। आपने मान लो कोई चीज़ खरीदी और वो बेची नहीं तो अनसेटल है, या कोई चीज़ बेच दी बाद में खरीदी नहीं, क्योंकि बाजार में हम खरीदने से पहले बेच भी सकते हैं। यह आपको भली भांति पता होना चाहिए कि अगर हमें पता है कि बाजार डाउन जा रहा है और इस समय प्राइस चल रहा है 1 रुपये, तो हम इसको यहाँ बेच देंगे। और जब यहाँ हम उसको बेच देंगे और बाजार नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया और यहाँ पर हम सेल कर देंगे नीचे जाकर। ठीक है, यहाँ पे बेच दिया और यहाँ पर हम खरीद लेंगे। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हम ऑप्शन चैन देखकर कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आपको OI समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस विषय में आ गया कि आखिर OI से कैसे पता करें। तो सबसे पहले लिखते हैं हम OI, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस। समझते रहना बहुत ध्यान से, कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में उसको ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, देखिए
ये आपका ओ आई यहाँ पर, ये रहा ओ आई, ये आपका प्राइस हो गया, इसलिए आपको बताया स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस वो होता है जो हमारा करंट में चल रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है, बाद में आएंगे हम ऑप्शन चैन पर। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। वाई और प्राइस, यदि हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी अप हो रहा है और साथ में प्राइस भी अप हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग बिल्डअप। थोड़ा एडजस्ट कर लेना राइटिंग के प्रति, और क्योंकि थोड़ा माउस से लिखना कठिन हो जाता है। ओ आई अप हो रहा है, प्राइस अप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग बिल्डअप। और जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तो इस कंडीशन में मार्केट हो जाएगा बुलिश। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा बुलिश, यानी अब आपको पता पड़ जाएगा कि बाजार में अब बुलिश मूवमेंट आने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें हम, ओ आई लिख देते हैं पहले। ओ आई हमारा अप जा रहा है और प्राइस हमारा डाउन आ रहा है। पहली कंडीशन में क्या था कि ओ आई भी अप था, प्राइस भी अप था, तो लॉन्ग बिल्डअप था, बाजार बुल से रहने वाला है। अब ओ आई तो अप है, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, बट प्राइस गिर रहा है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा शॉर्ट बिल्डअप। क्या हो जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप। ये हो गया हमारा शॉर्ट बिल्डअप, यानी बाजार होगा अब बियरिश। बाजार क्या हो जाएगा हमारा, बियरिश। इतना समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखो पहली कंडीशन में क्या था हमारा, ओ आई इंक्रीज हो रहा था, ये रहा, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, तो वहां पर हमारा बाजार अब क्या हो जाएगा, बुलिश, यानी इसको बोलते हैं हम लॉन्ग बिल्डअप। दूसरी कंडीशन में क्या था हमारा, ओ आई अप हो रहा था, प्राइस लगातार गिर रहा था, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, यानी बाजार हो जाएगा हमारा बियरिश। अब आगे चलते, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको, इसमें सिर्फ 4 पॉइंट का खेल है। अब देखते हैं कि हम ओ आई हमारा गिर रहा है और प्राइस हमारा अप हो रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट तो कम हो रहा है, लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं लगातार, और प्राइस अप हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग सोच के ये मत देख के ये सोच लेना कि बाजार अब बेस होने वाला है, कि शॉर्ट सोच लो तो बाजार बेस होएगा। इस कंडीशन में हमारा बाजार बुलिश होता है। क्या होगा इस कंडीशन में, बाजार हमारा बुलिश, सेम पहले वाले की तरह, बस इसमें कंडीशन चेंज हो गई, क्योंकि बाजार में कंडीशन कुछ भी बन सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आपका ओ आई बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तभी बाजार बुलिश होगा। आपका यहाँ पर ओ आई डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी बाजार बुलिश रहेगा। अब आते हैं लास्ट चौथी कंडीशन पर। इसमें यदि हमारा ओ आई और प्राइस दोनों गिर रहे हैं, ओ आई भी डाउन जा रहा है, प्राइस भी डाउन जा रहा है, ओ आई यानी ओपन इंटरेस्ट भी डाउन जा रहा है, और हमारा प्राइस भी कंटिन्यू गिर रहा है, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या बोलेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस कंडीशन में बाजार में अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में बाजार बियरिश रहेगा। क्या रहेगा, बियरिश। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से वीडियो में समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आइए एक बार बात करते हैं, अब दोबारा इस पर एक बार ऊपर से बात करते हैं। आपको स्टार्टिंग बताया ओ आई यानी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले समझना जरूरी है, यानी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और अनसेटल हैं, जो सेटल नहीं हुए।
अब बात करते हैं नीचे की, हम कैसे पता करें कि बाजार बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हो। यदि अब बात करें कि ओपन इंटरेस्ट यदि हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये रहा, बढ़ रहा है लगातार और प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है, तो बाजार लॉन्ग बिल्डअप यानी बुलिश होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। यदि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, यानी बाजार अब गिरावट की तरफ है। यदि ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी बाजार अब बुलिश रहने वाला है। और यदि दोनों कंडीशन में ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है और प्राइस भी लगातार हमारा गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी बाजार अब बेरिश रहने वाला है। इसको अच्छे से याद कर लेना और कॉपी में भी नोट कर लेना। अब बात करते हैं हम ऑप्शन चैन पर। आइए अब ऑप्शन चैन की तरफ देखते हैं। यदि हम ऑप्शन चैन की तरफ निगाह लगाएं एक बार, देखिए ऑप्शन चैन, ये कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा निफ्टी है 22,400 के आसपास चल रहा है, तो 22,400 के आसपास ही हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। ये ना, आपको जब बाजार चल रहा हो, मार्केट ओपन हो, उस समय ध्यान रखना है एक विशेष चीज को। ये ओपन इंटरेस्ट है, ये देख सकते हो यहाँ पे 3,20,282 है। येलो रंग हटाकर नीला लेता हूँ। 3,20,282 ओपन इंटरेस्ट। यहाँ प्राइस पे भी ध्यान देना है और प्रीमियम पर भी ध्यान देना है, यानी ये रे प्रीमियम, ये रे प्रीमियम, ये रे प्रीमियम, ठीक है, इन पर विशेष ध्यान देना है। यदि ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ेगा, ठीक है, और प्राइस भी लगातार बढ़ेगा, ये वाला प्राइस, तो बाजार लॉन्ग बिल्डअप यानी बुलिश हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि दोनों लगातार गिरेंगे, देखो ये भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी देख लेना आप, ये रहे जैसे 3,20,282, इधर भी ओपन इंटरेस्ट होंगे, ये रहे कॉल साइड 4,29,950। तो इन पर निगाह लगा लेना एक बार कि ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो बाजार अब बुलिश है, तो फिर आप एक बुलिश मूवमेंट को कैच कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यदि प्राइस भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी, ओपन इंटरेस्ट दोनों कंडीशन में एक ही रहेगा, ये भी और ये भी, दोनों पे निगाह लगा लेना। यदि दोनों गिर रहे हैं तो बाजार कहीं ना कहीं बेरिश होने वाला और अच्छा खासा हमें बेरिश मूवमेंट मिल जाएगा। ऐसे हम 100 पॉइंट कैच करते हैं, जो आप देखते हो वीडियो में कि 100 पॉइंट कैसे पर डे कैच कर रहे हैं, इन्हीं देखकर हम 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, ये सब कैच करते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, और ये बहुत ही खास हो जाते हैं हमारे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसे सीख सकें अच्छे से। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लेना, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।